आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायभा में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी बंधुओं को नमस्कार। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की सहायता से x की वैल्यू फाइंड करूंगा। देखिए किस प्रकार से निकलेगी। यहाँ ये सवाल दिया हुआ है, ये यूपी बोर्ड में मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से है। बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए a और b, मान लो ये a है और ये b है मेरे प्यारे साथियों। तो a और b के बीच की दूरी मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू दे रखी है 5 मात्रक दे रखी है ए बी, तो मैं प्यारे साथियों यहाँ रख दूंगा x की वैल्यू 5 रख देता हूँ। आगे देखिए ये x1 है और ये y1 है मेरे प्यारे साथियों, ये x2 है और ये y2 है मेरे प्यारे साथियों। तो किस प्रकार से आगे देखते हैं, ये रूट है यहाँ लगा हुआ है। x1 की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों x है और x2 की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 6 है, तो इसका होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके बाद y1 हमारे पास 2 दिया है, y2 हमारे पास 5 दिया है, तो इसका भी मैंने होल स्क्वायर रख दिया। यहाँ पे 5 चल रहा है प्यारे साथियों, चलने दो। यहाँ देखिए आगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बचेगा माइनस के 3 का स्क्वायर। अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए मेरे साथियों, अब दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे साथियों, इधर x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस प्रकार से स्क्वायर से रूट गया मेरे प्यारे साथियों, 5 का वर्ग 25 होता है, मैंने लिख दिया इक्वल टू x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, यहाँ पर x माइनस के 6 बचेगा मेरे प्यारे साथियों। और देखिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा मेरे प्यारे साथियों। आगे सामने बचेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। x माइनस 6 को क्या होल स्क्वायर को उधर लिख दीजिए और 16 को उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इस प्रकार से। x माइनस 6 इसका जो स्क्वायर है उसे उधर जा वर्गमूल बन जाएगा, तो प्यारे साथियों उससे पहले प्लस माइनस लगा देंगे, 16 लिख दिया जाएगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस के 4 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, वैसे 4 आ जाएगा। अब इसमें 2 अंक दिए हुए हैं, इसमें 2 अंक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक बार प्लस का ले लेते हैं, तो प्लस का ले लिया 4, तो x बराबर 6 उधर जाएगा तो 10 हो जाएंगे मेरे पास साथियों। और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे मेरे पास साथियों, माइनस के 4, जब x को उधर ले 4 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 4 है तो x बराबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x की दो वैल्यू मिलेंगी आपके मेरे प्यारे साथियों, x बराबर 2 और x बराबर 10, ये दोनों ही सत्य है x के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी बोर्ड में वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, किस प्रकार से है, ये भी यूपी बोर्ड में 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। यूपी बोर्ड में 5 नंबर का सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, किस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,-1, 4,1, 2,3 और 0,1 एक वृत्त के शीर्ष होंगे। तो ये मेरे प्यारे साथियों बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार से है एक बार। सबसे पहले मैं एक वर्ग बना लेता हूं, और इसके शीर्षों के मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। अब प्यारे साथियों इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको मैं डी मान लेता हूं। तो देख लीजिए किस प्रकार से 2,-1 और यहाँ पर 4,1 और यहाँ पर 2,3 और यहाँ पर मेरे पास साथियों 0,1। कल मैंने आपको इसके फॉर्मूले दिखाए थे, तो इसमें मैंने बताया था कि वर्ग सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि इसकी चारों भुजाएं निकालूंगा।
और चारों भुजाएं निकालने पर मैं ये देखूंगा मेरे प्यारे साथियों कि चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो मेरे प्यारे साथियों ये वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा मेरे साथियों। और चारों भुजा में से अगर कोई भी डिफरेंट आई तो ये वर्ग नहीं होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी। अर्थात अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ जाएं तो ये वर्ग होगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्यारे साथियों ए बी निकाल के दिखाता हूं। तो ए बी निकालने के लिए उससे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। क्या है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इसी फॉर्मूले से मेरे प्यारे साथियों चारों भुजाएं निकलेंगी। तो देखिए किस प्रकार से निकलेंगी, देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब मैं डायरेक्टली करूंगा किस प्रकार से, दो में से चार घटा दीजिए, 2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 में से 1 घटा दीजिए, माइनस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 ही रहेगा और इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से -2 का वर्ग 4 हो गया, यहाँ पे -2 का वर्ग 4 हो गया। इस प्रकार से ये 8 हो गए। और जब मैं 8 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा। 8 को हम इस प्रकार से ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें एक पेयर बन रहा है 2 का, तो मैंने एक बाहर निकाल लिया और अंदर बचेगा 2। तो एक भुजा निकल आई मेरे प्यारे साथियों ए बी 2√2। इस प्रकार से अब मैं इसकी बीसी भुजा निकालता हूं। देखिए किस प्रकार से, 4 में से 2 घटाइए, 4 माइनस के 2 का वर्ग। अब 1 में से 3 घटाइए, 1 माइनस 3 का वर्ग। इस प्रकार से यहां बचे 2 का वर्ग और यहां बचा -2 का वर्ग। प्यारे साथियों 2 का वर्ग 4 होता है और यहाँ पर -2 का वर्ग 4 होता है। इस प्रकार से देखें तो ये जो BC है मेरे प्यारे साथियों, 4 और 4 8 हो गए और 8 का वर्गमूल मैंने आपको निकाल के दिखाया है, कितना आएगा? 2√2 मात्रा। मेरे प्यारे साथियों BC भी 2√2 निकल आई। अब CD निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों। CD जब निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? 2 में से 0 घटाइए, 2 माइनस 0 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों। अब 3 में से 1 घटाइए, 3 माइनस 1 का वर्ग। अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस प्रकार से ये भी 8 आ गया। तो 8 का स्क्वायर रूट आएगा 2√2 मात्रक। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों एडी हम कैसे निकालते हैं। एडी इज इक्वल टू अंडर रूट में 0 में से 2 घटाइए, चाहे 2 में से 0 घटाइए। तो 0 में से 2 घटाएंगे, माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस, अब हम 1 में से -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार से -2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 और 1 2 प्लस। और देखेंगे 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। आगे देखा तो मैंने 8 देखा, 8 हो गया और 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, 2√2 निकलेगा। ये 2√2 मात्रक हो गया। देखिए एडी मैंने निकाली तो 2√2 आ गई, CD मैंने निकाली तो 2√2 आ गई, BC मैंने निकाली तो 2√2 आ गई और AB मैंने निकाली तो 2√2 आ गई। अर्थात चारों भुजाएं एक जैसी आ गई, समान आ गई। तो मैं कह दूंगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। यही मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, सिद्ध करने के लिए कहा गया है और यही सिद्ध हो गया। यही प्यारे साथियों आंसर है। यूपी बोर्ड में वेरी मोस्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू फॉर वाचिंग आस्था क्लासेस रायभा। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक और मैं प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, ये भी वेरी मोस्ट है। क्या कह रहा है देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -3,3, बी 7, -2 और सी 1,1 सररेख होंगे।
संरेख होंगे या एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे या समरेखीय होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये तीनों चीजों का अर्थ एक ही है, चाहे संरेख कहो, चाहे एक ही रेखा में कहो, चाहे समरेखीय कहो। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देख लीजिए, ए, बी और सी। ए बिंदु यहाँ पे 3,-3 दे रखा है और बी 7,-2 दे रखा है और सी प्यारे साथियों 1,1 दे रखा है। क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि एक ही रेखा में है, तो मैंने सपोज मान लिया कि ये एक ही रेखा में है। मैंने मान लिया कि ये एक ही रेखा में है, तो एक रेखा में है तो देख लीजिए ए बी बी सी, सॉरी ए बी सी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, देख लीजिए, मुझे इसे संरेख बनाने के लिए सबसे पहले ए बी निकालना है और उसके बाद बी सी निकालना है और इन दोनों का जो टोटल है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है इसका जोड़ और इसका जोड़ इस जोड़ के बराबर होगा, तो ये संरेख होगा। अब देख लीजिए किस प्रकार से। सबसे पहले ए बी निकालिए मेरे प्यारे साथी, और ए बी निकालने के लिए वही फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। लिख देता हूं x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब देखिए, यही फॉर्मूला लगना है, तो सबसे पहले ए बी निकालिए। -3 माइनस, और ये 7 घटाने हैं, तो -3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां देखें तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे 10 हो गए, -10 का वर्ग प्लस यहां पर देखें तो 5 का वर्ग। यहां देखें तो ये 100 हो गए और ये 25 हो गए मेरे पास। और इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर 125 आ जाएगा और 125 का वर्गमूल 5√5 होता है मेरे पास। अब देखिए BC निकालें हम लोग। BC किस प्रकार से निकालें, 7 में से 1 घटाइए, 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब -2 में से 1 घटाइए, माइनस का 1। यहाँ पे देखें तो 6 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, और यहाँ करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखें तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया। 6 और 9 45 हो गए मेरे पास, और इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं तो 3√5 निकलेगा। अब देखिए, अब प्यारे साथियों मैं AC निकाल रहा हूं। AC किस प्रकार से निकालेंगे, -3 में से 1 घटाइए, -3 में से 1 घटाइए और 3 में से 1 घटाइए। आगे देखें तो माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से देखें तो 4 का वर्ग 16 हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ पर टोटल 20 हो गया। इसको बाहर निकाल दें तो ये 2√5 आएगा। मैंने आपको बताया था कि AB और BC का टोटल AC के बराबर आना चाहिए, परंतु यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर ये नहीं आ रहा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अगर AB प्लस BC बराबर AC में रख के देखूं तो देखिए क्या होता है कि AB मैंने देखा तो 5√5 है और मेरे साथियों BC मैंने देखा तो 2√5 है, तो सॉरी 3√5 है, और बराबर में AC जब मैंने देखा तो 2√5 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8√5 हो जाएंगे मेरे साथियों, और यहाँ पर 2√5 हो जाएंगे।
अब यहाँ देख रहा हूं कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ए बी सी संरेख नहीं होंगे। यही प्यारे साथियों आपका आंसर है, देखिए।